नर्मदे हर नमदे हर नमदे हर। नर्मदा परिक्रमा सेवा चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृति मिश्रा ग्राम दमेहड़ी से। आज मेरे साथ एक महाराज जी आए हैं जो बालाघाट से हैं। महाराज जी, आप परिचय दीजिए। जी, मैं बालाघाट जिला पड़ता है मेरा नाम है शिवचरण तुरकर। ग्राम मेरा खरखड़ी है, रामपायली के पास में, और वहाँ से मैं हूँ। और मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा का संकल्प लेने के पहले मैं बिजली विभाग में पदस्थ रहा हूँ। और वो क्या है, मैं पहले डिंडोरी में रहता था, इसके कारण मैया जी से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहा है। तो इस उद्देश्य से मैंने परिक्रमा उठाई थी जी। तो उसमें वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैंने 30 दिसंबर को मैंने परिक्रमा उठाई है, और समथिंग आज 22 करीब 22 के 23 तारीख, मतलब करीब करीब वर्तमान समय तक हम लोग ओमकारेश्वर से होते हुए समुद्र सागर तक पहुँचे। रेवा सागर से होते हुए हम लोग गुजरात होते हुए फिर वापस एमपी में आ गए। एमपी से अब अमरकंटक के किनारे किनारे पहुंच ही गए हैं। समथिंग यहाँ से 50 किलोमीटर के करीब करीब अब अमरकंटक बचा हुआ है। जी। और अमरकंटक से होते हुए अब ओमकारेश्वर जाना है। अमरकंटक से फ्री होकर के मंडला होते हुए मैंने एक चीज़ महसूस किया इसमें। बहुत से लोग वहाँ से उस तरफ से तो आते हैं, परंतु बरेला तक आने के बाद, जबलपुर से बरेला तक आने के बाद में काफ़ी परिक्रमावासी जो हैं वो मंडला नहीं जाते। जबकि मंडला एक इतना प्यारा पॉइंट है। मंडला में ओम के आकार में मैया जी बहती है। मंडला से बरगी तक उत्तर वाहिनी मैया है। उसी में प्राकृतिक रूप से एक गर्म पानी कुंड है और सूर्य कुंड है। जबकि और पुराना जो मंडला का जो स्तर जो रहा है, वो मंडला का पुराना नाम था महिष्मती नगरी। वहाँ के राजा थे सहस्त्रबाहु। और वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि मैया जी जब वहाँ से अमरकंटक से निकली थी तो सहस्त्रबाहु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, परंतु मैया जी वहाँ पर सहस्त्रधारा बनकर वो आगे बह गई। इसलिए वो वाली जगह को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत से परिक्रमावासी जो हैं वो इस एरिया से नहीं आते हैं। वो लोग सीधे जबलपुर से ग्वारीघाट होते हुए जो निकल लेते हैं, वो लोग बरेला तक आते हैं और बरेला से फिर डायरेक्ट निवास होते हुए, मतलब निवास वाली रोड से सीधे ये लोग जोगी टिकरिया आ जाते हैं। जबकि वो मैया जी का किनारा जो है वो छूट जाता है। और मैंने मैया जी के मतलब परिक्रमा में कुछ और अनुभव महसूस किया है। मैया जी से जरा सा दूर से जो आदमी अगर परिक्रमा करता है तो जो मैया जी का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा कम सा महसूस होता है। ऐसा महसूस हुआ है हमने, मतलब आत्मीयता कहो या जरा सा हो। और मैया जी के किनारे अगर तटमार्ग से चलते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। अच्छा, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होने के कारण भी बहुत से लोग मंडला होते हुए नहीं जाते। मेरा एक निवेदन है कि प्राय सभी परिक्रमावासी बरेला से डायरेक्ट न आते हुए बरेला से जोगी टिकरिया जो आना है तो वो मंडला होते हुए आए। महाराज जी, तो आप बताएं कि वहाँ सहस्त्रबाहु का वो है तो बहुत सारी धाराएं हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा भ्रम भी हो जाए कि नहीं, भ्रम नहीं है। मैया कहीं बह रही हैं और गलती से थोड़ा धार पतली हो या कुछ भी, तो ऐसा नहीं, तो नहीं है? मतलब परिक्रमावासी तो खैर मैया जी में नीचे वो जल के तरफ के भाग में जाता ही नहीं है। ज़्यादा
गहरे जी। पानी में या उस तरफ नहीं आता है। हर परिक्रमावासी बाकायदा अपने नियम का पालन करते हुए ही जी। चलता है। जी। वो जो जल क्रॉस करने वाली जो स्थितियाँ जो बनती हैं, वो ये मेरे अंदाज से जैसे उदाहरण के लिए अपन ये कह सकते हैं कि डिंडोरी से ऊपर वाला जो एरिया है, जी। जहाँ पर मैया जी बाल रूप में बहती है, हाँ। यानी कि अमरकंटक से डिंडोरी के बीच में, जी। डिंडोरी से और थोड़े से ऊपर वाले भाग में, जैसे दमेहड़ी से लेकर के ऊपर वाला जो एरिया होता है, हाँ। इस एरिया में मैया जी काफ़ी बाल रूप से होते हुए गुजरती हैं। यहाँ पर कई बार मैया जी के जल को क्रॉस करने की स्थितियाँ बन सकती है। इसलिए प्राय सभी कहना चाहिए नर्मदा परिक्रमावासी जो भाई लोग हैं, ये लोग मैया जी से ज़रा सा पूरी जानकारी लेने के बाद ही क्रॉस करते हुए आगे चलें। क्रॉस न करें तो ज़्यादा अच्छा है। खैर जी। कोई जी, जी, जी हाँ। और मैया जी का जो एक प्रकार से जो अनुभव जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने तो एक स्पेशल नाम धराया है डायरेक्ट एटीएम। क्यों? इसीलिए क्योंकि मैया जी इस युग में भी मैंने ऐसा महसूस किया है कि साक्षात जीवंत पॉइंट है। मतलब और दूसरी जगह ऐसा है कि भाई जैसे एटीएम की बात करी जाए तो एटीएम जैसे ही डाले बाकायदा कैश निकल आता है। जी। उस टाइप से मैया जी से जो जैसे ही निवेदन करें, मैया जी तुरंत ही कुछ ही समय के बाद में उसका बाकायदा रिस्पांस मैया जी से मिलता है। जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि प्राय नर्मदाष्टक में, नर्मदा चालीसा में, नर्मदा जी की आरती में जो कहा गया है कि गंगा स्नान के बराबर का पुण्य मात्र नर्मदा जी के जल के दर्शन करने से मिल रहा है, इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। जी। एक और कमियां हैं थोड़ा सा बीच बीच में, क्या है कि बहुत से परिक्रमावासियों को ये नहीं जानकारी है कि अमरकंटक से डिंडोरी के बीच में बहुत से लोग शार्ट में निकल करके चले आते हैं, जी। जबकि वो मैया जी के किनारे से होते हुए जाना चाहिए। और मैया जी जो ये कह सकते हैं बाल रूप में जो है, बाल रूप में जितना मैया जी से मांग लो बाकायदा निःशुल्क और बहुत जल्दी मिलने की संभावनाएं बनती है। जी। इतना अनुभव मैंने महसूस किया है। जी। जी, जी, जी। महाराज जी, कई परिक्रमावासी आते हैं तो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई कि हम किसी समस्या में थे और अचानक हमको कोई आके रास्ता बता गया, या भोजन नहीं मिला तो भोजन दे गया। मतलब उनको बाद में महसूस होगा कि नहीं, ये तो मैया आई थी फिर चली गई। तो कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, ऐसा एक दो बार हुआ है। कई बार बहुत से लोग क्या है इसको नहीं बताने का प्रयास करते, क्योंकि कई लोग कहते हैं यार भैया जिसके साथ जैसी स्थितियां बनी तो उसको मार्केट में शो नहीं कराना चाहिए जी। अपने अपने अनुभव को। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, कई बार हमारे साथ में भी ऐसा हुआ। जी। कभी कभी बीच जंगल में जैसे रास्ता अगर भटक गए जी। तो कोई ना कोई ऐसा मैया जी से ही निवेदन करते हैं कि मैया जी अब हम तो रास्ता भटक गए, अब हम लोग कहाँ से जाएं। तो ऐसा कोई ना कोई विकल्प निकल आता है कि वो हमें रास्ता समझ में आ जाती है। मतलब यानी कि मैया जी ऐसा विकल्प छोड़ देती है कि भाई आप इस रास्ते से निकल लीजिए। भोजन वाली जो व्यवस्था है या किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है, भोजन की ही विशेष करके, आप मैया जी से जो मांगेंगे आपको तुरंत ही मिलता है। जी। मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये स्थितियां हैं। बस और बाकी अब क्या, तो सब तो ठीक है। जी। तो महाराज जी, आप अभी तक, मैं बहुत बचपन से एकदम जब छोटी थी तब से देख रही हूँ परिक्रमावासी आते हैं, बहुत सारी जगह से आए हैं। लेकिन पहली बार हम, जैसे आपको पापा ने बताया कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बालाघाट से कोई महाराज जी आए हैं। तो बालाघाट के बारे में मेरे को कुछ ऐसा कई वीडियोस वगैरह में देखा गया है कि जैसे वहाँ नक्सलवाद बहुत बढ़ रहा है। तो ये नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद जो है उसको खैर मैं राजनीतिज्ञ साइड से है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। जी। परंतु वो
कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है कि प्रशासनिक स्तर से अगर बहुत सी समस्याएं बनती है और कहना चाहिए कि वो सुविधाओं से संबंधित है, उससे वो अगर पूर्ण नहीं हो पाती तो कई लोग ऐसा है कि जिसको सुविधा नहीं मिली तो वो व्यक्ति उग्र हो जाता है। ये स्थितियाँ विशेष करके वहाँ पर होती रही है। और आदिवासी अंचल दूर वाला भाग है, दूरस्थ एरिया और जंगल वाले एरिया में प्रशासन की बहुत सी सेवाएं सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, तब ये स्थितियां होती है और वो लोग फिर परेशान हो जाते हैं। तो परेशान हो जाएंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति उग्र होना ही, ये स्थितियां बनी हैं। और फिर उसमें प्रशासन बाकायदा टाइट तो है, परंतु उसमें क्या है, बहुत से बिचौलिए उसका उपयोग उठा लेते हैं। तो उसके भी कारण कम से कम जन सामान्य को ये वाली सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसीलिए ये नक्सलवाद जो पनपने का मूल कारण है, प्रशासन की सुविधाएं उनके तक नहीं पहुंच पाना। और महाराज जी, जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए 2000 करोड़ रुपए लगाया गया, तो मतलब जैसे नदी को गंदगी डालते हैं, तो वैसे नर्मदा नदी भी गंदी हो रही है धीरे धीरे। उनमें भी कोई मतलब कचरा कूड़ा ला के डाल दिया, या फूल ही अपन डालते हैं तो वो भी तो नुकसान ही है। कहीं नारियल फोड़े, अगर वो खराब निकल गई, नर्मदा जी में डाल दो, हो गया, अच्छा हो गया, जाने दो। तो इसके बारे में भी आप संदेश दे सकते हैं कि ऐसा ना किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। असल में क्या है, ये हमारे यहाँ जो मैया जी हैं, नर्मदा जी हैं, या बहुत सी नदियाँ, इसमें असली में जो ये बहुत सा गंदा पानी जो जाता है वो भी रोका जाए, कूड़ा करकट न डाला जाए, उसके लिए अलग से भी दूसरी व्यवस्था करी जा सकती है। उसको दूर रखा जाए। पूजा का जो विशेष करके अभी हम लोगों ने कई बार हमें समस्या बनी है, हम लोग क्या है, पूजा जैसे करते हैं तो पूजा करने के लिए मैया जी से जल लेते हैं। ऐसी स्थितियां बनती है कि आदमी वहाँ से जल उठाता है तो उसमें कई प्रकार की गंदगियाँ बनी रहती है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जन सामान्य व्यक्ति ने इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि भाई नदी को स्वच्छ रखें, किसी भी प्रकार के जो अवशेष जो हैं वो उसमें न डालें। और बिल्कुल सही है, साफ़ रखनी चाहिए, फूल वगैरह जो नहीं डालना चाहिए। जो भी है तो पूजा बाहर से भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत से लोग दीप जला करके भी डाल देते हैं, मतलब वो तो उसको उसमें जल में बहाने की बजाय उसको किनारे से रख करके उसको उस भाव से आप लोग उसकी पूजा कर सकते हैं।